नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के इतिहास में एक अहम और दूरगामी बदलाव की पहल की है। वर्षों से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच यह चर्चा आम रही है कि लंबी लंबी उत्तर पुस्तिकाएं, रटंत प्रणाली और समय का अत्यधिक दबाव छात्रों की वास्तविक समझ और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एमपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पैटर्न में बड़ा प्रयोग किया है। इस बदलाव का सीधा उद्देश्य परीक्षा परिणामों में सुधार लाना, छात्रों पर मानसिक दबाव कम करना और मूल्यांकन को अधिक व्यावहारिक और संतुलित बनाना है। नए परीक्षा पैटर्न का ब्लूप्रिंट मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ताकि छात्र सत्र की शुरुआत से ही नए स्वरूप के मुताबिक अपनी तैयारी कर सके। एमपी बोर्ड द्वारा लागू किए गए इस नए पैटर्न की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को एक ऑनलाइन बैठक के माध्यम से दी गई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि छात्रों की सीखने की क्षमता और परीक्षा में होने वाली कठिनाइयों और लगातार आ रहे कम परिणामों के विश्लेषण के बाद किया गया है। बोर्ड का मानना है कि यदि प्रश्न पत्र का स्वरूप छात्रों की समझ और गति के अनुकूल होगा तो न केवल परीक्षा का डर कम होगा बल्कि परिणामों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। नए परीक्षा पैटर्न के तहत सबसे बड़ा बदलाव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रतिशत में किया गया है। पहले जहां 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों में केवल 25% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ यह होगा कि छात्रों को लंबे और विस्तृत उत्तर लिखने की बाध्यता से राहत मिलेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न न केवल कम समय में हल किए जा सकते बल्कि इनमें उत्तर स्पष्ट और मूल्यांकन अधिक पारदर्शी होता है। इससे छात्रों के उत्तर पुस्तिका जांच में भी समानता बनी रहती है। हालांकि बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित किया कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही परीक्षा आधारित ना हो। नए ढांचे के मुताबिक अब सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% विषय आधारित प्रश्न और 20% वर्णनात्मक प्रश्न पत्र शामिल किए जाएंगे। विषय आधारित प्रश्नों का उद्देश्य छात्रों की अवधारणात्मक समझ और विश्लेषण क्षमता को परखना होगा, जबकि वर्णनात्मक प्रश्न छात्रों के अभिव्यक्ति और लेखन कौशल का मूल्यांकन करेंगे। इस तरह प्रश्न पत्र का स्वरूप संतुलित रखा गया है जिससे सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान अवसर मिले। मूल्यांकन व्यवस्था की बात करें तो एमपी बोर्ड ने इसमें किसी बड़े बदलाव की घोषणा नहीं की है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में पहले की तरह ही सामान्य विषयों के लिए 80 अंक सैद्धांतिक और 20 अंक प्रायोगिक के लिए निर्धारित रहेंगे। वहीं प्रायोगिक परीक्षाओं में 70 अंक सैद्धांतिक और 30 अंक प्रायोगिक के लिए रखे गए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाने की अनिवार्यता भी पहले की तरह लागू रहेगी। बोर्ड का कहना है कि मूल्यांकन प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है ताकि छात्र और शिक्षक किसी भ्रम की स्थिति में न आए। यह भी स्पष्ट किया गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एनएसक्यूएफ और डीएलएड पाठ्यक्रमों में परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन पाठ्यक्रमों की प्रकृति और उद्देश्य अलग होने के कारण इन्हें नए प्रयोगों से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय संगीत विषय पहले से लागू विशेष व्यवस्था यथावत रहेगी। सत्र 2021-22 से कक्षा 9वीं और 11वीं में तथा सत्र 2022-23 से कक्षा 10वीं और 12वीं में गायन, वादन और तबला पखावज के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र लागू किए जा चुके हैं और यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। शिक्षाविदों का मानना है कि यह बदलाव छात्रों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ने से उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा जो विषय को समझते तो है लेकिन लंबा लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं। वहीं वर्णनात्मक प्रश्नों को पूरी तरह समाप्त न करने से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यार्थियों की रचनात्मकता और गहन समझ का आकलन बना रहे। छात्रों के बीच भी इस नए पैटर्न को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कई छात्रों का कहना है कि इससे परीक्षा का डर कम होगा और समय प्रबंधन बेहतर हो सकेगा। अब तैयारी अधिक स्पष्ट दिशा में की जा सकेगी क्योंकि ब्लूप्रिंट पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। शिक्षक भी इसे एक सकारात्मक सुधार मान रहे हैं क्योंकि इससे पढ़ाने की रणनीति को नए तरीके से ढाला जा सकेगा। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस,
विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।